खोल लिया जो बढ़िया चल पड़ा। आप देखोगे अनपढ़ लोग जो अंगूठा भी लगाते हैं वो भी बड़े बड़े साहूकार में बैठे। तो ये अलग चीज हो गई। ये लक्ष्य केवल आपकी एक सोच के लिए है कि मुझे अच्छा जीवन जीना है, इसलिए मैंने स्कूल में पढ़ाई कर दी है। अब हमारा इस जन्म का लक्ष्य क्या है? हम इंसान जन्म में आए हैं तो हम कौन सा वो कार्य पूरा करने के लिए आए हैं? जैसे यहाँ पे आप आए हो एक डिग्री लेने के लिए, सर्टिफिकेट लेने के लिए, अच्छे मार्क्स वाला, वो मिल जाएगा तो इस स्कूल की तरफ कोई मुड़ के देखेगा कि नहीं? कभी आगे किसी क्लास में बैठेगा कि नहीं? जैसे आप फर्स्ट क्लास छोड़ के सेकंड में चले गए, फिफ्थ छोड़ के सिक्स्थ में चले गए, क्या आप दोबारा फिफ्थ में बैठे जाके? अपनी पुरानी वाली क्लासेस में कितनी बार बैठे कोई जाके? नहीं बैठेंगे, नहीं पढ़ेंगे वहां पे, क्योंकि वो चीज हमने पार कर ली। ट्वेल्थ करने के बाद कोई कॉलेज में चला जाए वो कभी भी ट्वेल्थ की क्लास अटेंड करने नहीं आएगा, क्योंकि वो चीज उसने प्राप्त कर ली जिस चीज के लिए वो स्कूल गया था। इसी प्रकार हमें ये इंसानी चोला क्यों मिला है? प्रकृति ने हमें, बाकी लिविंग बीइंग्स हैं, शेर, चीता, हाथी, घोड़ा नहीं बनाया, हमें इंसान ही क्यों बनाया? इस पे आपने विचार किया, क्यों बनाया? लक्ष्य क्या है हमारे इंसानी जन्म का? अगर आपने वो लक्ष्य पूरा नहीं किया और आप ये खाना पीना, बढ़िया रहना, धोना, सोना करके चले गए, तो आप सक्सेसफुल हैं कि अनसक्सेसफुल? अनसक्सेसफुल। आप स्कूल में आए, आपने अच्छी टाई लगाई, अच्छा सारा गेटअप बढ़िया किया, सब कुछ किया, खूब खेले, खूब दोस्तों के साथ मस्ती करी और लास्ट में फेल हो गए, तो स्कूल आने का कोई मतलब था? स्कूल टीचर, माँ बाप खुश होंगे कि नाराज होंगे? क्योंकि तुमने पूरा टाइम लगाया, पूरा खर्चा कराया, पूरे अच्छी तरह कपड़े पहने, सब कुछ बढ़िया किया, लेकिन जो काम करने गए थे वो काम ही नहीं किया, वो पढ़ाई ही नहीं करी, तो आप एक अच्छे बच्चे नहीं कहलाओ। इसी प्रकार इस इंसानी चोले को प्राप्त करने के बाद अगर हम अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाए तो भगवान हमसे खुश होगा कि नाराज? सब नाराज हैं, क्योंकि हमें जिस काम के लिए भेजा गया था वो काम हमने किया ही नहीं। अब क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें किसी ने बताया ही नहीं कि हम करने क्या आए थे। हम इंसानी चोले में आए क्यों हैं? हमें भगवान ने इंसान बनाया क्यों है? कारण क्या है? क्या डॉक्टर बनने के लिए बनाया? डॉक्टर भी आया करके चला गया डॉक्टर। क्या इंजीनियर बनने के लिए बुलाया? क्या बड़े बड़े मकान बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए हमने इंसानी जन्म लिया? सारी बिल्डिंगें, एक तूफान आता है, भूकंप आता है, सारी बिल्डिंगें नीचे। यानी भगवान ये चीज नहीं चाहता। वो क्या चाहता है? सत्य को जाना, ट्रुथ को जाना, सच क्या है। जब तक तुम्हें सच क्या है ये नहीं पता लगा, तब तक तुम असत्य को ही सत्य मान बैठोगे। और इस संसार में माया की दौड़ में भागना, दौड़ना, खाना पीना, इसी में एक दिन तुम इस दुनिया को छोड़ के चले जाओ। लेकिन तुम्हें यही नहीं पता लगा सारी उम्र में कि तुम आए क्यों थे। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड योर कमिंग? उसको रीजन को तुम कभी नहीं जान पाओ। उसको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? जैसे उन बच्चों को डिग्री लेने के लिए क्या करना पड़ता है जिनको नौकरियां चाहिए? स्कूल में एडमिशन लेना पड़ता है। वहां कौन मिलता है? गुरु मिलता है, टीचर मिलता है। वो तुम्हें अपनी बुद्धि, अपने मत के अनुसार तुम्हें एक लक्ष्य देता है। बेटा तुमने IAS ऑफिसर बनना है, अच्छी तरह पढ़ो। अब टीचर ने तुम्हें लक्ष्य दे दिया, तुम्हारे सामने एक लक्ष्य है कि तुम्हें IAS बनना है, ठीक है तुम बन गए। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? लक्ष्य मिल गया, अब आगे पैसे कमाना है, ठीक है, ईमानदार हो तो बढ़िया कमाओगे, अच्छा कमाओगे, अच्छी सैलरी में गुजारा करोगे, और बेईमान हो तो 2 नंबर का कमाओगे। केवल पैसा ही कमाना लक्ष्य था कि केवल पैसा कमा के खाना ही मेरा लक्ष्य था?
एक डॉक्टर भी खा रहा है, एक रिक्शे वाला भी खा रहा है, एक मूंगफली वाला भी खा के जा रहा है। सब आ रहे हैं, कमा रहे हैं, बिल्डिंगें बना रहे हैं, यही छोड़ रहे हैं, यही से जा रहे हैं, एक पैसा भी लेके नहीं जा रहे साथ में। तो हमारा मकसद क्या है कि आओ, मेहनत करो, नौकरियां प्राप्त करो, सैलरियां लाओ, दुकानें बनाओ, मकान बनाओ, प्रॉपर्टियां खरीदो और फिर एक भिखारी की तरह यहां से चले जाओ हाय हाय करके। और सबसे बड़ा दुख किसको होता है? जो ज्यादा छोड़ के जाता है, उसको तो रात को नींदें भी नहीं आती कि मैंने इतना बड़ा मकान बनाया, हाय मेरी मौत होने वाली है, सारी उम्र मैंने मकान के लिए पैसा लगा दिया, सारा टाइम वेस्ट कर दिया, मेरा क्या होगा? एक गरीब तब भी सोचता है कि चलो एक झोपड़ी है, कोई बात नहीं जाता। यानी जितना ज्यादा कमाया उतना ज्यादा टेंशन में हो गया, उतना ज्यादा डर हो गया कहीं कोई चोर ना ले जाए, कहीं कोई अंगूठा ना लगवा ले, कोई जालसाजी ना कर दे, रिश्तेदार कोई गोली ना गिरा दे, मुझे लगवा मार जाए, मेरी प्रॉपर्टी पे अपनी हथियार ना कर दे। सारी टेंशन लेके बैठ गया। क्यों? क्योंकि उसे यही नहीं पता था कि मैं आया क्यों, मैं आया क्यों। क्यों आए हैं हम यहां पे? सत्य को जानने के लिए। और सत्य क्या है? क्या है सत्य? सत्य ही परमात्मा है, ईश्वर सत्य है। क्या बोलते हो? सत्यम शिवम सुंदरम। अब शिवम का मतलब शंकर जी, फिर तो हिंदुओं के लिए सत्य है। ईसाई तो शंकर जी को मानते ही नहीं, शिव को मानते ही नहीं, मुसलमान तो शिव को मानते ही नहीं, उनका सत्य कुछ और हो गया। हिंदुओं का हो गया सत्यम शिवम सुंदरम, मुसलमानों का सत्य अल्लाह सुंदरम, ईसाइयों का सत्य और सुंदरम। यही हमारा धर्म है कि सत्य सबके लिए अलग है, सत्य सबका एक है। ये एक से अनेक कैसे हुआ है, इसके बारे में मैं 5 मिनट में समझा देता हूं। पानी एक है कि 2 है? उसके नाम कितने हैं? और सारे जल, वाटर, नीर, कोय, पानी, ये 5 तो हमें पता है। अब जर्मनी में क्या बोलते हैं, चाइनीज में क्या बोलते हैं, जापानीज में क्या बोलते हैं, ताइवान के लोग क्या बोलते हैं, अरब में क्या बोलते हैं, ये हमें नहीं पता। जब हम गूगल पे सर्च करेंगे कि पानी को हर देश में किस भाषा से, किस नाम से बोला जाता है, कम से कम जितनी भाषाएं हैं उतने नाम लिख के आ जाएंगे। हो गए एक से अनेक। एक से अनेक हो गए। अब जो इन नामों के पीछे लड़ता है कि नहीं पानी पी के गला गीला होगा, अरे तो बेवकूफ है, वाटर पी के गला गीला होगा, अरे तुम दोनों मूर्ख हो, जल पी के, नीर पी के गला गीला होगा। जो ऐसी बातें करे वो समझदार है कि मूर्ख है? अब सत्य परमात्मा सबका एक है। अब उसके कितने नाम हैं? अल्लाह, वाहिगुरु, राम, श्याम, हनुमान, जीसस, ये सब नाम किसके हैं? उस एक सत्ता के, उस एक सत्य के। और इन नामों के पीछे जो लड़े वो समझदार है कि मूर्ख है? अब उस मूर्ख को कैसे समझाया जाए कि ये एक है? क्या जरिया है? उसको तत्व ज्ञान से समझाया जाता है। जो पानी को कहता है कि पानी सबसे अच्छा, उसको बोलो कि तू पानी ले गया। जो कहता है जल सबसे बढ़िया है, उसको बोल तू जल लेके आ। नीर वाले को बोल तू नीर लेके आ। जल, वाटर, नीर, कोई, पानी, पांचों को बोलो तुम लेके आओ। और जब वो अपनी अपनी वस्तु टेबल पे रख देंगे तो झगड़ा बढ़ेगा ही खत्म हो जाएगा? बढ़ेगा बेटा, खत्म हो जाएगा। और सिर पे हाथ रख के बैठेंगे, अरे भाई तू इसको पानी कह रहा था, तू इसको जल कह रहा था, हमारे यहां तो इसको वाटर कहते हैं। सारा झगड़ा शांत हो जाएगा क्योंकि तुम्हें पता लग गया कि ये सारे नाम उस एक ही चीज के हैं। इसी प्रकार ये जो दुनिया में झगड़ा चल रहा है, ये कब खत्म होगा? जब उस एक चीज को तुम समझ जाओ, ये तब झगड़ा खत्म होगा। आज बच्चों तुम्हें यही समझाने आए हैं कि वो एक चीज है क्या? किसने गीता पढ़ी है? हाथ खड़ा करो।
गीता का नाम किसने सुना? हाथ खड़ा करो। नाम सबने सुना है, बहुत अच्छी बात है। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो हिंदू धर्म के कहा जाता है हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है। अच्छी बात है। क्या ईसाई उसको नहीं पढ़ते? आप यूट्यूब पे देखते हो अंग्रेज आ रहे ढोलकियां बजाते हुए हरे कृष्णा करते, तो वो पढ़ रहे हैं ना उसको। अब ये किसका ग्रंथ हो गया? ईसाइयों का भी हो गया, क्योंकि ईसाई इसको समझ के हिंदू हो रहे हैं, तो ये ईसाइयों का भी बड़ा ग्रंथ हो गया। इसको सुन के मुसलमान आ जाता है तो ये मुसलमानों का भी ग्रंथ हो गया। कहने का मतलब क्या ये केवल हिंदुओं का ग्रंथ है? नहीं है, ये सारे संसार का ग्रंथ है। जो लोग कहते हैं केवल हिंदुओं का है, उनको पता ही नहीं है असल में ये हिंदुओं का नहीं, ये सारे संसार का ग्रंथ है। इसी प्रकार गुरु ग्रंथ साहिब, कुरान केवल एक धर्म वालों की है? सबकी है? सबकी है, क्योंकि सबकी ना होती तो हिंदू कुरान को पढ़ पढ़ के मुसलमान क्यों हो रहा है? सबकी है, यानी सब धर्मों के जो ग्रंथ हैं ये सबके लिए हैं। इनको पढ़ो और सत्य को जानो। इसमें जो सत्य लिखा है उसको ग्रहण करो। गीता पे बात करेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि इतने धर्म, इतनी जात पात कैसे बढ़ गए। जब इंसान पहली बार इस दुनिया में आया तो किस रूप में आया? वन मानुष, यानी जिसको कह देते हैं आदि मानव। जब आदि मानव आया तो कौन से ब्रांड के कपड़े पहन के आया? पत्ते तो बाद में पहने। जब उसको पता लगा कि शर्म भी कोई चीज होती है तो उसने पत्ते लगा लिए। एक गाय पत्ते क्यों नहीं लगाती? एक बंदर पत्ते लगा के क्यों नहीं घूमता? एक कुत्ता पत्ते क्यों नहीं लगाता? नंगे घूमते ना सब। क्यों नंगे घूमते हैं? क्यों पत्ते नहीं लगा रहे? कारण क्या है? उनको पता नहीं है, ऐसा कारण नहीं, उनको सब पता है। उनको ये नहीं लगता कि इसमें कोई शर्म वाली बात है। जैसा भगवान ने हमें बनाया हम घूम रहे हैं। अब कोई तोता पैंट पहन के घूमने लग जाए, कोई बकरी स्वेटर पहन के घूमने लग जाए तो तुम्हें हंसी आएगी, हंसी रहे हो। यानी उन्होंने इस चीज को स्वीकार कर लिया कि जैसा मुझे प्रकृति ने बनाया है, मुझे अब ज्यादा इसमें अपडेशन की जरूरत नहीं है, मैं जैसा हूं ठीक हूं। लेकिन आदमी जब इस दुनिया में आया तब वो आया तो जानवरों की तरह। आज भी कोई स्वेटर पहन के पैदा नहीं होता, आज भी जानवरों की तरह ही आते हैं। लेकिन ये जो ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है, ये उसको बाकी जानवरों से अलग कर देते हैं। जब आदि मानव आया तो 5 तत्वों का शरीर था उसमें, और वो 5 ही तत्वों में आया। 5 तत्व पता है ना आपको? सबसे ऊपर से चलते हैं। सबसे ऊपर क्या है? आकाश, उसके नीचे आओ वायु, उसके नीचे आओ अग्नि, उसके नीचे आओ धरती, धरती के नीचे जाओ जल। 5 तत्व हैं। 5 तत्वों में आदि मानव आया, यानी एक आदमी आया। लेकिन वो कितने तत्वों का इस्तेमाल कर पाया शुरू में? केवल 4 का। 5वां तत्व उसके लिए गुप्त था। कौन सा तत्व? जल तो वो पीता था बेटा। अग्नि। कौन सी क्लास का बच्चा? वेरी नाइस। अग्नि, उसको अग्नि कैसे मिली? क्या बात है, बहुत बढ़िया। यही जो बच्चे हैं ये विवेकी बच्चे हैं। अभी समझना सारी स्टोरी, ये कैसे क्या हो गया हमारे साथ। जब हम आदमी थे, आदि मानव थे, तो हम केवल 4 तत्वों में रहे। आसमान के नीचे वायु को सूंघते थे, सांस लेते थे, धरती पे खड़े होते थे और पानी को पीते थे। अभी अग्नि नाम का तत्व हमारे पास नहीं था, केवल सूर्य के पास था। अब वहां से कौन लेने जाता था अग्नि उड़ के? नहीं जाता था। इसका मतलब हमें खुद ही कुछ करना पड़ेगा। अब ये अग्नि कैसे जीवन में आई? क्या उसने 2 पत्थर उठाया और गठन करने लगा? नहीं। कैसे पता लगा? जब वो शिकार करता था जानवरों के, जब वो दिन में पत्थरों से शिकार करता था,
तब पत्थर से पत्थर टकराता था लेकिन उसकी आग दिखती नहीं थी। जब वो रात में शिकार कर रहा था और जब पत्थर से पत्थर टकराया तो वहां पर क्या पैदा हुआ? आग, चमक पैदा हुई। फिर उसने दिमाग लगाया ये है क्या जो केवल रात में दिख रही है। फिर उसको समझ में आया कि ये रात नहीं है, दिन में भी होती है लेकिन दिखती नहीं है। और उसके बाद उसने जब शुरुआत करी तो वो खोज इस दुनिया की पहली खोज थी। पहला साइंटिस्ट कौन था इस दुनिया का? आदि मानव, जिसने अग्नि की खोज करी। उस खोज ने उसका जीवन बदल के रख दिया। अब वो जानवरों से डरा नहीं। अब क्या किया उसने? अब आग लगा दी बचने के लिए। अब आग देख के जानवर भाग जाते हैं। अब वो कच्चा मांस नहीं खाता था, अब उसने उस मांस को पका के खाना शुरू किया। इतनी बात समझ में आ गई? किस किस की आ गई? आप खड़ा करो। अब आगे की बात थोड़ी अलग होने वाली है। इतना समझ में आ गया? अब सोचो कि जिस आदि मानव के पास एक माचिस नहीं है, पत्थर से आग जला रहा है, उसका धर्म कौन सा था? उसकी जात क्या थी? क्यों नहीं थी? आज कैसे हो गई? कारण क्या है? उसके पास कुछ नहीं थी, आज कैसे होगी? कारण क्या है? मूल कारण क्या है? कारण है अक्षर। क्या उसके पास अक्षर थे? वो बातें करता था एक दूसरे से। कौन सी भाषा में बातें करता था? इंग्लिश में, फ्रेंच में, जर्मन, इटालियन? किसमें करता था? हिंदी में। अच्छा, वो किसी भी भाषा में बात नहीं करता था। दो कुत्ते आपस में कौन सी भाषा में बात करते हैं? करते तो है ना। अगर तुम रात में जाओगे एक कुत्ता करेगा और साथ में देख के पूरा गांव का कुत्ता करने लग जाएगा। ये बातें हैं, संकेत हैं। समझ में आया? ऐसे ही आदि मानव संकेत के ज्ञान से बात करता था। जैसे दो चिड़िया, आप छोटे से हल्के से दाने फेंकते, एक कबूतर आएगा उड़ के, दूसरा आया, तीसरा आया, उसके बाद वो उड़ जाएगा और दूसरों को बताएगा। उसके बाद वहां ढेर लग जाएगा कि भाई माल बड़ा है, आ जाओ, अपना अपना हिस्सा ले जाओ। यानी मैसेज टू मैसेज बात चलती है, संकेतों के द्वारा। आदि मानव के पास कोई भाषा नहीं थी क्योंकि कोई अक्षर नहीं था। ना तो वो एबीसीडी बोलता था, ना वो काका काका बोलता था, ना वो ईडी उड़ी पंजाबी में, ना वो अलिफ बे ते, कोई भाषा नहीं थी उसकी। जहां जहां पर आदि मानव था, सबने अपने अपने एरिया के हिसाब से अपनी भाषा को विकसित किया। कैसे किया? जितने भी अक्षर उसके मुंह से निकले, आ ई उ आ ए बी सी, जितने भी अक्षर निकले उसको एक रूप दे दिया गया। एक रूप दे दिया गया। जो हिंदुस्तान के आदि मानव थे, उन्होंने मुंह से निकलने वाले अक्षरों को हिंदी और संस्कृत में जैसे लिखा जाता है वैसा रूप दिया। बच्चों बात नहीं करनी है। शांति शांति। सेशन चल रहा है बेटा, एग्जाम होगा इसके बाद तुम्हारा, सवाल पूछेंगे तुमसे, ध्यान से सुनो। तो हिंदुस्तान में जो लोग थे, आदि मानव थे, उन्होंने हिंदी भाषा को जैसे संस्कृत भाषा को डेवलप किया। जो अमेरिका में थे उन्होंने अमेरिकन भाषा को डेवलप कर लिया। जो अरब में थे उन्होंने अरबी के अक्षरों को डेवलप किया। और उसके बाद क्या किया? जो भी चीज उनको दिखाई देने लगी उन्होंने उसका एक नाम रख दिया। जैसे हमारे पुराने लोगों ने, आदि मानवों ने, उन्होंने आकाश को नाम दे दिया आकाश, पानी को नाम दे दिया पानी, हवा को नाम दे दिया हवा, कबूतर को नाम दे दिया कबूतर। यानी अक्षरों के द्वारा हर चीज का एक नाम रखना शुरू कर दिया। अब जैसे क म ल, ये तीन अक्षर है। क म
ला। अब इसी को मां और ला में अगर हमने उल्टा कर दिया, का ला मा, कलम, तो वस्तु ही बदल गई, जबकि नाम तीनों के एक से अक्षर है, का ला मा, का मा ला, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर हो गया। इसी प्रकार हर चीज का एक नाम रखना शुरू कर दिया और अपने जो कम्युनिटी के बंदे थे, जो आस पड़ोस में थे, उनको समझाना शुरू कर दिया, उनको बताना शुरू कर दिया कि मैं कहूं क म ल लेके आओ तो क ल म मत ले आना। ये पढ़ाना शुरू कर दिया। और कैसे पढ़ाया? नाम के साथ फोटो बना के, नाम के साथ चित्र बना के। आज आप लोग बचपन में पढ़ते हो तो का से कबूतर केवल लिखा होता है कि का से कबूतर, खा से खरगोश, जब फोटो भी बनी होती है। फोटो क्यों बनी होती है? कि केवल मैथ की तरह रट के मत चले जाना, 2 दूनी 4, 2 चुके 8। पता लगा का से कबूतर बोल रहे हो और कबूतर को पहचान नहीं पा रहे हो, क्योंकि इसकी फोटो भी जरूरी है, तभी तो पहचान पाओगे कबूतर है कि कौवा है। इसी प्रकार अपनी अपनी भाषाओं में सबने उन चीजों के नाम रख लिए जो चीजें एक सी थी। किसी ने कौवे को कौवा बोला, किसी ने क्रो बोल दिया, किसी ने हाथी को एलिफेंट बोल दिया, किसी ने गज बोल दिया। यानी इन अक्षरों के द्वारा सारी दुनिया का झरना भी तुम्हें तामझाम दिखाई दे रहा है, सबके नाम रखने शुरू कर दिए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब आदमी की मौत होने लगी, जब आदमी की मौत होने लगी, अब वो चक्कर में पड़ गया कि अब क्या करें, अब इसको क्या नाम दें? चलता आदमी और मुर्दा आदमी। ये तो समझ में आ रहा है, चलता आदमी मुर्दा आदमी, लेकिन किसकी वजह से चल रहा है? अब उस चीज को क्या नाम दें? तो क्या नाम दिया? आप लोग चल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, और एक मुर्दा आदमी है, तो उसमें किस चीज की कमी है? अरे वो तो क्रिया है बेटा। एक गाड़ी खूब तेज चल रही है और एक गाड़ी बंद पड़ी है, उसमें किस चीज की कमी है? ड्राइवर की इंजन पेट्रोल लगा है तो बिना ड्राइवर के चल जाएगी क्या? भले आजकल मैनुअल ऑटोमेटिक आ गई है, वो भी कोई चला ही रहा है उसको भी सिस्टम के द्वारा। तो जो चीज की कमी पड़ी उसका नाम रखा गया आत्मा। किसके पास है आत्मा? हाथ खड़े करो। सबके पास है। अरे गुड। अब इसी आत्मा पे बात करेंगे। सबके पास है ना? कोई घर तो नहीं भूल आया? मतलब समझ रहे क्या कहना चाहता हूं? अब ये जो आत्मा है जो तुम्हारे पास है, किसके पास मोबाइल है घर में? छू के देखा ना कैसा होता है? किस किस के पंखे करंट से चलते हैं घर में? कभी छू के देखा करंट कैसा होता है? किस किस को लगा है करंट? हाथ खड़ा करो। जिसको लगा हो करंट वही हाथ खड़े करना। करंट लगा कभी? सब करंट खाए बैठे। बहुत अच्छी बात है बेटा। दिस इज आल्सो एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ। कोई बोलेगा करंट, तुम केवल सोचती नहीं रहोगे कि करंट कैसा होता है, तुम कहोगे भैया खा के बैठा किलो के हिसाब से, और वो पीछे जाके गिरा था। अब तुम्हारे पास जो आत्मा है, किस किसने आत्मा को टच किया है? लेकिन होती तो है ना। किस किसने आत्मा को देखा है? अपनी आत्मा को। तुम्हारे पास जो है, किस किस को पता है आत्मा कैसी होगी, नाक कैसी होगी? पता है? अपनी अपनी नाक पे हाथ रखो। वेरी नाइस। अपनी आंखों पे हाथ रखो, अपने सिर पे हाथ रखो। बेटा यही पढ़ाया जाता है आपको स्कूलों में। बेटा नोज कहाँ है, आईज कहाँ है, ईयर कहाँ है, पढ़ा है ना सबने। लेकिन आज तक ना किसी टीचर ने किसी बच्चे को बताया, और ना किसी बच्चे ने किसी टीचर से पूछा मैडम ये आत्मा कहाँ है। बस यही कमी रह गई है हमारे इंसानी जन्म में। अगर ये सवाल हमें पता लग जाए कि आत्मा कहाँ है, कैसी है, तो याद रखना हमें किसी धर्म की जरूरत ही नहीं है। यही इसको समझना है। अब आप गीता पढ़ेंगे
तो गीता में जब अर्जुन के सामने कृष्ण जी खड़े हुए तो उन्होंने क्या बोला? बेटा, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, केवल दो प्रकार का। पहला तत्व असत्य है और वो क्या है? शरीर। दूसरा तत्व सत्य है और वो क्या है? आत्मा। हे अर्जुन, मैं और तुम ये शरीर नहीं है। तुम अपने आप को शीशे में देख के आए हो कभी? तुम अपने आप को देख के आए हो कि अपने शरीर को? तुमने कभी अपने आप को देखा है? नहीं देखा? बिल्कुल सही नहीं। तुमने अपने आप को कभी नहीं देखा। तुमने क्या देखा? तुमने केवल अपने शरीर को देखा। और कृष्ण जी क्या समझा रहे हैं? हे अर्जुन, तू और मैं शरीर नहीं है। शरीर तो हमारे कपड़े हैं, इस आत्मा के कपड़े हैं। शरीरों के मारे जाने पर भी आत्मा कभी नहीं मरती। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्रोधंतापे न शोषति मारुता। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु इसे सुखा सकती है, ना जल से भिगो सकता है। तो पूजा किसकी करनी है? आत्मा की। और किसकी नहीं करनी है? शरीर की। तो आज तक हम किसकी पूजा करते आए? फिर सोच लो, मंदिरों में क्या है? शरीर है कि आत्मा? हाँ, क्या बात है, आत्मा है मंदिरों में लगा। मंदिर में आत्मा, तुम्हारे अंदर क्या है? मंदिरों में क्या दिखाई देते हैं? शरीर भी नहीं दिखाई देते। शरीरों की फोटो, शरीरों की प्रतिमा, शरीरों की प्रतिमा, मूर्ति। तुम्हारे दादाजी मान के चलो सीएम बन गए, पीएम बन गए, तो चौक में उनकी मूर्ति लग गई थी। अब वो दादाजी है, दादाजी की मूर्ति। उसको खाना खिलाने जाओगे क्या? भूख लगेगी क्या? पत्थर को भूख लगती है क्या? मंदिर में जाके भोग लगाते हो? किसको लगाते हो? तो मूर्ति तो नहीं खा रही है खाना, तभी तो आप नहीं दादाजी की फोटो को खिलाना, खाना खिलाने। जब दादाजी की मूर्ति खाना नहीं खा रही है तो किसी भगवान की मूर्ति कैसे खा लेगी? कृष्ण जी ने कभी कहा ही नहीं कि किसी मूर्ति की पूजा करो। कृष्ण जी ने क्या कहा? हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है। जो लोग अपनी आत्मा को जान जाते हैं वो कभी किसी पूजा पाठ में नहीं पड़ते। अध्याय 3 श्लोक 17। अध्याय 3 घर में जाके मोबाइल पे देखना। अध्याय 3 श्लोक 17। जो लोग अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो लोग अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो लोग अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, हे अर्जुन, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, उसको किसी मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं, उसको किसी गिरजाघर या किसी गुरुद्वारे में जाने की जरूरत नहीं। उसका परमात्मा उसकी आत्मा में विराजमान है। जब हनुमान जी से पूछा विभीषण ने कि क्या हाल है जी, ठीक हो? आपके राम जी तो आपको छोड़ के जा रहे हैं, वो तो लीला खत्म हो गई, अब तो जा रहे हैं, अब कैसे आप कहां ढूंढोगे उनको? तो हनुमान जी ने कौन से मंदिर का एड्रेस बताया था? किसी मंदिर का एड्रेस बताया था। क्या किया हनुमान जी ने? क्या किया था? बड़ी फेमस फोटो है हनुमान जी की। अपना सीना फाड़ के दिखाया और क्या बोला कि मेरे प्रभु राम सीता मेरे हृदय में बसते हैं।
अब वो इसका मतलब ये नहीं तुम ऑपरेशन कर देना जाके कि सीता और राम को निकालूंगा मैं। वो सांकेतिक ज्ञान है। जैसे तुम्हारे माता पिता कहां बसते हैं? तुम्हारे दिलों में। यू लिव्स इन माई हार्ट। तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि उसका ऑपरेशन करके तुम्हें निकाल दूंगा। उसका मतलब ये है कि मुझे कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मेरा प्रभु राम मेरे अंदर विराजमान है, मेरी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। इसी को बोलते हैं रमता राम, जो हम सब में रम रहा है, सब में रम रहा है। वाणी क्या बोलती है? कबीर साहब की वाणी क्या कहती है? सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोय, और बलिहारी व घट की, जिस घट प्रगट होए। यानी कि हमारा परमात्मा हम सबके हृदय में, हम सबकी आत्मा में विराजमान है। बस हमें कोई मिल नहीं रहा, इसलिए हम उलझ गए हैं। इसमें 52 अक्षर में जो 52 अक्षर बनाए, सारा खेल उसके बाद ही खराब हो। अब 52 अक्षरों के द्वारा नाम बनाने शुरू किए थे भगवानों के। किसी ने बोल दिया अल्लाह, किसी ने बोल दिया राम, किसी ने बोल दिया वाहे गुरु, किसी ने बोल दिया श्याम। तो अगर ये 52 अक्षर ना होते तो अल्लाह का आ कहां से आता, राम का रा कहां से आता, हनुमान का हा कहां से आता, कबीर का का कहां से आता, तुम्हारे नाम कहां से आते? इंसानों के अलावा और कोई है जो अपने बच्चों के नाम रखता है? किसी बकरी ने अपने बच्चों के नाम रखे राम श्यामू? क्यों नहीं रखे? वो भी तो उसके बच्चे हैं। क्यों नहीं रखे? क्योंकि उनके पास अक्षर नहीं है। हमारे पास अक्षर है, 10 बच्चे होंगे, 10 के 10 अलग अलग नाम रख देंगे, क्योंकि हमारे पास दुनिया भर के अक्षर है। आजकल तो अंग्रेजी के नाम रख रहे हैं, जेरी, हैरी, शैरी। हिंदी के नाम खत्म पड़ गए, कम पड़ गए थे, अंग्रेजी नाम आ गए। इन्हीं नामों की वजह से सारे नाम हैं। अगर ये सारे नाम हटा दे तो तुम्हारा क्या नाम है? कुछ नहीं। अरे नाइस, कुछ नहीं। तो तुम्हारा धर्म कौन सा है? अरे क्या बात है। तुम्हारी जात कौन सी है? कुछ नहीं। तुम्हारा देश कौन सा है? बस इसी को समझना है। इन अक्षरों की वजह से इंसान आपस में बट गए। पहले वो एक ही धरती सबके लिए थी, उसके बाद क्या हो गया? ये इंग्लैंड है, ये जर्मनी है, ये पाकिस्तान है, ये भारत है। मिट्टी पे नहीं लिखा है कि ये भारत है कि पाकिस्तान है, ये दिमाग में लिख दिया इंसान के इन अक्षरों की वजह से। बॉर्डर लगा दिए वहां पे, लेकिन हवा को आज तक न रोक पाए। ये पाकिस्तान की हवा है, ये इंडिया की हवा है। यानी जहां पर उसका मौका लगा उसको उसने बांट दिया। ये भारत का आकाश है, ये पाकिस्तान का आकाश है। बताओ भारत के आकाश पाकिस्तान के आकाश में क्या भेद है? कोई रंग भेद है क्या? जहां पर इस इंसान का दाव चला, उसने अक्षर के माध्यम से उस जगह को कवर कर लिया। समुद्र में सीमाएं बना दी, वायु में सीमाएं बना दी, लेकिन हवा में कैसे सीमा बनाएगा? तो जहां पर उसका दाव लगा, उसने अक्षरों की वजह से सबको अलग अलग कर दिया। मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण का बा ना होता तो ब्राह्मण कैसे बोलते? मैं शूद्र हूं, शूद्र का शाह ना होता तो शूद्र कैसे बोलते? मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय का क्षत्रिय कैसे बोलते? यानी ये सब इस शैतानी खोपड़ी की उपज है। ये शैतानी खोपड़ी है। सब इंसान है। कोई कहता ब्राह्मण सबसे ऊंचे हैं, ब्राह्मण सबसे ऊंचे हैं तो राम जी को क्यों पूछते हैं? राम जी को क्षत्रिय है, राम जी तो उनसे भी नीचे हैं। कोई कहता है 10 अवतार हैं। अरे भाई, एक बार में एक अवतार होना चाहिए था ना। आपके 10 जन्म होते तो एक बार एक एक करके 10 जन्म लोगे, एक साथ ले लोगे 10 जन्म। तो परशुराम और राम आमने सामने कैसे आ गए? परशुराम भी एक अवतार है, राम जी भी एक अवतार है। किसके? दोनों विष्णु जी के अवतार है। दोनों आमने सामने कैसे आ गए? राम जी ने जब धनुष तोड़ा तो कौन आया था?
तो जब दोनों अवतार विष्णु जी के हैं तो दोनों सामने सामने कैसे आ गए एक ही बार में? आप 10 जन्म लोगे, एक एक करके लोगे कि इकट्ठे ले लोगे? क्योंकि विष्णु जी ने पहले ही परशुराम जी का अवतार ले चुके थे। क्या बात है, मैं यही कह रहा हूं कि वो 2 अवतार ले सकते हैं क्या आमने सामने? तो फिर वहां कैसे आ गए? ये कौन मानता है कि विष्णु जी, राम जी, कृष्ण जी आदमी हैं? हाथ खड़े करो। विष्णु जी, राम जी, हनुमान जी ये आदमी हैं, हाथ खड़े करो। आदमी है कि नहीं? इंसान रूप में है कि नहीं? कोई ये तो नहीं मानता कि विष्णु जी मछली है? मानता है? पहला अवतार कौन सा था विष्णु जी का? मत्स्य। मत्स्य था ना? मछली का था ना? यही तो पूछा मैंने। क्या विष्णु जी को आप मछली मानते हो? तो फिर मछली का अवतार किसने लिया? तो मछली कौन हुआ? यही तो मैं पूछ रहा हूं। आप विष्णु जी को मछली नहीं मानते, क्यों? मछली एक जानवर है इसलिए। दूसरा अवतार कौन सा था? कछुआ क्या इंसान है कि जानवर? तो जिसका अवतार लोगे वही होंगे कि कुछ और होंगे? वही होंगे। तो विष्णु जी क्या बन गए? कछुआ। कछुआ इंसान है कि जानवर? तो विष्णु जी जानवर हो गए। अरे जब कछुए का अवतार लेंगे तो जानवर हुए कि नहीं हुए? तीसरा अवतार कौन सा है? वराह। वराह अवतार क्या होता है? एक जंगली सूअर देखा किसी ने? उसके दांत बाहर होते हैं। उस दांतों पे पृथ्वी को उठा के कौन लेके आया था? कहां से लेके आए थे पृथ्वी को उठा के? समुद्र में से। समुद्र पृथ्वी के अंदर है कि बाहर है? तो पृथ्वी पूरी बाहर है। पृथ्वी के ऊपर समुद्र है, तो समुद्र में से पूरी पृथ्वी को निकाल के ला रहे हैं। समुद्र नीचे रह गया, पृथ्वी ऊपर आ गई, तो समुद्र कहां था फिर? समझो, जैसे मैं किसी कुएं में से कोई चीज उठा के लेके जाऊं तो कुआं नीचे रह गया और मैं उस चीज को कुएं से ऊपर लेके आ गया। अब अगर मैं समुद्र में से पृथ्वी को लेके आता हूं ऊपर, तो समुद्र नीचे रह गया और पृथ्वी ऊपर आ गई, तो वो समुद्र कहां था जो नीचे रह गया? कौन से ग्रह पे था? नहीं समझ में आता, छोड़ो। तो जैसे विष्णु जी ने आगे अवतार धारण करते हुए राम जी का अवतार लिया, कृष्ण जी का अवतार लिया, वो अवतार कौन सा था? आदमी का अवतार, ह्यूमन बॉडी आदमी का था। तो कृष्ण जी, विष्णु जी क्या आदमी हो गए? जब वो मछली नहीं थे, जब वो कछुआ नहीं थे, क्योंकि वो भी शरीर है, तो आदमी का शरीर लेके क्या वो आदमी हो गए? वो आदमी नहीं हुए। क्यों? क्योंकि हे अर्जुन, ये शरीर असत्य है, ये शरीर बदलते रहते हैं। मैं और तू कभी नहीं बदलते, क्योंकि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। इसी आत्मा को जानने के लिए ये आपको सेशन दिया गया है। तो सच कहते कभी सुनो भाई साहब, आपने केवल नित्य दास सीखना है आता, तो वहां पे एक यूट्यूब चैनल आ जाएगा, उस पर गोल सी फोटो होगी पीटीसी कबीर साहब की, आपने उसको सब्सक्राइब करना है और सीरियल वाइज सत्संग सुननी है, 1 2 3 4 5, उसके बाद आपको हर चीज समझ में आने लग जाएगा।